नमः शिवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको आने वाले प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रियोदशी तिथि को हम धारण करेंगे, संपूर्णता से सभी जानकारियां मैं शेयर करूंगी कि इस बार जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रियोदशी की तिथि है वो कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी, किस दिवस को, किस दिन को, किस वार को इस बार का प्रदोष व्रत रखा जाएगा, उस बार विशेष के प्रदोष का क्या महत्व होता है। दोस्तों, प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल में ही हम भगवान शिव का माता पार्वती संग पूजन अर्चन करते हैं। तो प्रदोष का जो पूजा का शुभ मुहूर्त होता है वो क्या होगा, व्रत हमें पूजन किस प्रकार से आज के दिन रखना है और इस व्रत के अन्य जो भी नियम है, संपूर्णता से सभी जानकारियां इसी एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रियोदशी की तिथि शुरू हो रही है 9 फरवरी को, जो कि समाप्त होगी 10 फरवरी को। तो ऐसे में तिथि में, जिस भी वार को प्रदोष काल का समय हमें मिलता है पूर्णता से, प्रदोष का व्रत उसी दिन धारण किया जाता है। तो सबसे पहले तिथि ही नोट कर लीजिए कि तिथि कब प्रारंभ होकर कब समाप्त होगी। तो जो त्रियोदशी की तिथि है माघ मास के शुक्ल पक्ष की, वो शुरू हो रही है 9 फरवरी को शाम में 7:26 पर, जो कि समाप्त होगी 10 फरवरी की शाम 6:58 पर। तो ऐसे में प्रदोष का व्रत रखा जाएगा 9 फरवरी को, क्योंकि इसी दिन हमें प्रदोष कालीन जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो प्राप्त होगा। रविवार का दिन होगा 9 फरवरी, इसीलिए इस प्रदोष को हम रवि प्रदोष व्रत के नाम से जानेंगे। अब आज की पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो आप नोट कर लीजिए। देखिए, रवि प्रदोष व्रत का पूजन आप 9 फरवरी को करेंगे। शाम में जो प्रदोष काल है वो शुरू होगा 7:25 से लेकर 8:42। तो लगभग 1.5 घंटे की समय अवधि होती है आमतौर पर प्रदोष काल की। तो आपको इसी शुभ मुहूर्त में पूजन कर लेना है। अब रवि प्रदोष व्रत का क्या महत्व होता है। देखिए, रवि प्रदोष व्रत, वैसे तो हम भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हैं, हमारी समस्त मनोकामनाओं के लिए कोई भी प्रदोष व्रत को हम कर सकते हैं। और देखिए, शुरू करने के लिए भी माघ का जो महीना है वो बहुत ही उत्तम होता है। तो अगर आपको त्रियोदशी का व्रत, प्रदोष का व्रत शुरू करना है तो आप इस शुक्ल पक्ष के जो माघ मास की त्रियोदशी आ रही है, रवि प्रदोष व्रत, इस दिन से शुरू कर सकते हैं। आप संख्या संकल्प में 11 ले सकते हैं, 21 ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। अब देखिए, रवि प्रदोष व्रत का अपना एक महत्व होता है। जो रवि प्रदोष व्रत धारण करने की सलाह दी जाती है ज्योतिष के मुताबिक, ऐसा बताया जाता है कि जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं होती है ना, उन्हें रवि प्रदोष व्रत करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि महादेव की कृपा तो इस दिन प्राप्त होती ही है, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्त बाधाएं तो दूर होती है, साथ ही जो सूर्य हैं, जो स्वास्थ्य के कारक होते हैं, यश विद्या बुद्धि के भी कारक होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से अपनी आरोग्यता के लिए, अपनी संपन्नता के लिए रवि प्रदोष का व्रत आपको धारण करना चाहिए। अब रवि प्रदोष व्रत की जो विधि होगी, सुबह आप जैसे हर दिन हर प्रदोष व्रत में उठते हैं, और जो पहली बार कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, सुबह उठेंगे, स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर आज आपको हल्के रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। हल्के, आप लाल रंग के वस्त्र, नारंगी जैसे हल्के रंग में पहन सकते हैं, या आप, क्योंकि रवि प्रदोष व्रत है तो आप नारंगी रंग के वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। इसके बाद में आपको सबसे पहले आज सूर्य नारायण की उपासना करनी है। माघ मास है तो तिल लेकर सूर्यदेव को आज अर्घ्य अर्पित करें। इससे पहले अगर हो सके तो आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें, बहुत पुण्य फलदायी होता है माघ मास में। गंगा स्नान तो संभव हो सके तो जरूर कीजिए, अगर नहीं संभव हो तो घर में भी अपने नहाने के जल में भी आप थोड़ा सा गंगा जल पहले मिला करके उस जल वाली जो बाल्टी आपको उसके बाद भरे, तो भाव आप कर सकते हैं कि आप गंगा स्नान कर रहे हैं। तो इस प्रकार स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर प्रदोष के व्रत में देखिए दोनों समय की पूजा होती है। सुबह की पूजा आपको करनी है और शाम की पूजा विशेष होती है। सुबह की पूजा आप भगवान का अभिषेक के साथ में, एक भोग के साथ में ही पूर्ण कर सकते हैं, पंचोपचार पूजन। और शाम में लेकिन आपको जो कुछ मुख्य सामग्री होती है, जैसे कि बेल पत्र, भांग, धतूरा, आकड़ी के फूल, जो भोलेनाथ को प्रिय है, सफेद चंदन, आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। भोग आज रवि प्रदोष व्रत में आप
सफेद भोग जो भी अर्पित करें भोलेनाथ को, उसमें थोड़ा सा गुड़ जरूर मिला दें। जैसे कि अगर आप चूरमा लगा रहे हैं तो गुड़ का चूरमा बनाएं। आज आप खीर का भोग लगाते हैं, उसमें गुड़ से आप उसको मीठा करें, तो इस प्रकार से भोग अर्पित करें। रवि प्रदोष के व्रत में प्रदोषकालीन पूजा के बाद में भी आप एक समय भोजन कर सकते हैं। तो अन्न का भोजन, मीठा भोजन का विधान बताया जाता है प्रदोष व्रत में, तो आप वो करके अपने इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रवि प्रदोष व्रत, जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत है, आप संपन्न कीजिए पूरे विधान के साथ में। कहीं कोई और जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ भी सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपके सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचा सकूं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसी जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।